वाताद वक्र गतिर नाड़ी, ये हमने पढ़े थे ना। यानी जो वायु है वो नाड़ी में वक्र गति से चलता है। अब ये वक्र गति को समझना है। वक्र का मतलब है ऐसे तिरछा चलना। अब आप जरा अपने उंगली को लगाइए अपने रेडियल आर्टरीज में, आसानी तक से आपको ये वक्र गति समझ में आएगा। वक्र गति कैसे होगा? अगर ये कफ के साथ अनुबंध होगा, यानी ये वायु में जो वक्र गति हो रहा है, जो तिरछा चल रहा है, और उसका रीजन कफ होगा, यानी कफ द्वारा रुका गया हुआ होगा, तो ये जो वक्र गति है उसको हम कहेंगे सर्प गति। अगर यही वक्र गति का कारण शरीर में पित्त रहेगा और पित्त के वजह से अनुबंध हो करके, यानी उसके ढक जाने से जो वायु तिरछा चलेगा, तिरछा का मतलब कल परसों भी मैंने आप लोगों को समझाया था। एक पानी है, पानी आ रहा है उधर से, और आपने यहाँ से एक कोई दीवार खड़ा कर दिया। अब वो पानी कहीं ना कहीं से निकलने का प्रयास करता ही है, अगल बगल कहीं से भी देखेगा। तो हर जगह से जहां कर भी तिरछा मिर्चा टेढ़ा मेढ़ा करके जो चलता है पानी अपने रास्ता निकालने के लिए, उसी को हम यहाँ दोष में शरीर में वक्र गति मानेंगे। अपने अवाध गति से जो वायु जो जा रहा था, बीच में कफ ने डिस्टर्ब किया, उसके रास्ते को रोक दिया। रोकने से जो वायु अब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अगर वायु सीधा चलेगा तो कोई रोग ही नहीं होगा। इसलिए वायु के संदर्भ में जो तिरछा गति है वही, यानी तिर्यक गति, वाताद वक्र गतिर नाड़ी, यह जो वक्र गति ही वायु की विषम अवस्था है। क्योंकि सम अवस्था में तो वायु कभी किसी को रोग देता नहीं है। तो देखिए जरा, कफ के द्वारा अगर ढका जाए तो उससे जो वक्र गति होगा उसको बोलेंगे सर्प गति, और पित्त के जरा अगर ढक दिया जाए तो उससे जो वक्र गति होगा उसको कहेंगे हम, उसको कौन सा गति कहेंगे? उसको हम कहेंगे जलौकावत गति। देखिए जरा, जलौका गति, आप इसको जरा नोट करिए, सर्प गति और जलौका गति। अब ये फोटो यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये रेडियल आर्टरीज है 4 mm का, ये जो आप यहाँ अगर मेरे दिखाई दे रहा हो, सबसे नीचे सर्प गति को देखेंगे। अब यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ आप बीचों बीच ऊपर से अगर आप एक उंगली रखोगे तो क्या होगा? होगा ये कि आपके उस उंगली के आगे पीछे और लेफ्ट और राइट में आपको ये स्पर्श दिखाई देगा। देखिए, ये आगे, ये पीछे, ये लेफ्ट और ये राइट। आप जरा इसको प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करिए, ये आपको वक्र गति दिखाई देगा। करिए जरा अपने रेडियल आर्टरीज में। सबसे पहले आप पहले 3 उंगली को इसको दबाइए। प्लीज आप सभी लोग अपने अपने, अब ये कैमरे को खोलना है आप लोगों ने, फिर बाद में कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि नाड़ी परीक्षण बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले तो समझना है, ऊपर से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम कफ के द्वारा आवरण जो हुआ वायु में, उससे जो वक्र गति उसको प्राप्त हुआ, वह वक्र गति को हमने सर्प गति कहा। अब लोग कहते हैं हाँ जी नाड़ी में वायु में सर्प गति, जलों का गति। अरे हाँ भाई, गति तो है ही, लेकिन उसको देखना कैसे है, कैसे लगेगा वक्र गति, ये सर्प गति। तो देखिए जरा, आप सभी लोग अपने अपने कलाई में हाथ रखिए, उंगली रखिए, 3 उंगली बरोबर रखना है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप कलाई में करिए। नाखून स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की ओर प्रेस करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर रिलीज करेंगे।